I watched animes for the first time in 24 years. So yes, after so long, I finally started to watch animes. तो लोगों ने मुझे काफी पहले से रिकमेंड कर रखा था और मैं भी काफी सुनता रहता था एनिमेस के बारे में, लेकिन मेरा कभी इतना इंटरेस्ट बना नहीं एनिमेस देखने के लिए। लेकिन 2024 वाज द ईयर जहां पे भाई बॉलीवुड से तो मैं थक चुका था ऑलरेडी, और हॉलीवुड की मूवीज देखने में भी इतना कुछ मुझे मजा आता नहीं था, और इसी वजह से मैं डिफरेंट कंट्रीज का सिनेमा भी काफी ज्यादा एक्सप्लोर कर रहा था। खैर वो किसी और दिन की बात है, अभी मुद्दे पे वापस आते हैं। तो पिछले साल मैंने टोटल 3 एनिमे देखे। तो लोग जनरली कहते हैं कि भाई स्टार्ट करना चाहिए डेथ नोट से, बट सिंस आई हैव ओडीडी इज ऑपोजिशनल डिफाइंट होता है आई डोंट नो, ऑपोजिशनल डिफिएंट बिहेवियर। हमने कहा नहीं, आई वोंट स्टार्ट विद डेथ नोट, आई विल इंस्टेड स्टार्ट विद काउबॉय बीबॉप। बट नाउ आई अंडरस्टैंड कि अगर आप एनिमे में कदम रख रहे हो तो लोग डेथ नोट का नाम सबसे पहले क्यों लेते हैं, बिकॉज इट्स द परफेक्ट गेटवे एनिमे टू वॉच। खैर मुझे ये समझने में थोड़ा टाइम लग गया, बट मैंने फर्स्टली स्टार्ट किया काउबॉय बीबॉप से। तो काफी ज्यादा सेलिब्रेटेड एनिमे माना जाता है ये, और सच बताऊं तो मुझे ठीक ठीक लगा, ज्यादा खराब भी नहीं था और ज्यादा ऐसे दिमाग उड़ा देने वाला भी नहीं था कुछ। उसका रीजन ये है कि इसमें सारे जितने भी एपिसोड्स हैं सारे स्टैंड अलोन एपिसोड्स हैं, 26 टोटल एपिसोड्स हैं, और जो ओवर आर्चिंग स्टोरी लाइन है वो बहुत धीरे धीरे डेवलप होती है, तो थोड़ा आपको स्लो लग सकता है ये एनिमे। और स्टोरी में इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशंस एक बन गई थी कि मुझे लगा फाइनली कोई ना कोई पे ऑफ जरूर मुझे मिलेगा एंड में, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो काउबॉय बीबॉप वाज गुड, बट आई वोंट से कि मुझे कुछ खास लगा, बट मे बी आई थिंक आई डू नीड अ सेकंड वॉच, तो शायद मैं ज्यादा अप्रिशिएट करूं। लेकिन जैज म्यूजिक जो भाई काउबॉय बीबॉप में था, मजा ही आ गया। जैज म्यूजिक काफी ज्यादा अच्छा था और उसके साथ एनिमेशन भी काफी ज्यादा किलर था। और जो फर्स्ट एपिसोड में शायद एक फाइट सीन आता है, मतलब भाई की कैसे एनिमेशन, वो फाइट सीन मुझे अभी भी काफी पसंद है। इसके अलावा जितने भी कैरेक्टर्स थे तो मुझे कैरेक्टर्स अच्छे लगे, ठीक ठाक लगे, उसमें कोई इशू नहीं था। ओके, सेकंड नंबर पे आ जाता है डेथ नोट एनिमे। तो काउबॉय बीबॉप के बाद मैंने फिर देखा डेथ नोट, और जो डेथ नोट की स्टोरी टेलिंग है वो काफी ज्यादा बढ़िया लगी मुझे, और इसके साथ ही कॉन्सेप्ट भी काफी खतरनाक था, क्योंकि भाई एंड तक आप स्टोरी में हुक्ड रहते हो। स्पॉइलर अलर्ट, जब तक एल की डेथ नहीं होती है, क्योंकि उसके बाद जितने भी एपिसोड्स आते हैं वो मतलब उसके बाद सारा मूड खराब कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही वो नए एंटेगनिस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो स्टोरी डिप कर जाती है, उतना मजा नहीं आता है फिर उसके बाद। तो 25 एपिसोड्स तक तो आपको लगेगा ही नहीं, टाइम ऐसे निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद के जो एपिसोड्स हैं वो आपको ऐसे घिस घिस के देखने पड़ेंगे, बहुत ही एफर्ट लगा के। लेकिन मेरा फेवरेट कैरेक्टर जो डेथ नोट में था, दैट हैज टू बी RYUK, RYUK। हालांकि RYUK को इतना स्क्रीन टाइम नहीं मिलता है, पर जितना भी रहता है मुझे काफी मजा आता है। बट स्टिल डेथ नोट इज द परफेक्ट गेटवे एनिमे फॉर अ नॉन एनिमे पर्सन। और इस एनिमे में टोटल 37 एपिसोड्स हैं, तो मैं नहीं कहूंगा कि छोटा एनिमे है, मतलब इट्स इन द मिडिल ग्राउंड। तो 25 एपिसोड्स तक आपको टाइम का तो पता ही नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद हाँ आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ सकता है। ऑलराइट, द थर्ड एंड लास्ट नंबर जो एनिमे मैंने देखा, दैट इज अटैक ऑन टाइटन। बाय फार दिस इज द बेस्ट एनिमे, बेस्ट स्टोरी टेलिंग पीस आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। जिस लेवल का नुआंस और जो डिटेलिंग भरी हुई है भाई इस एनिमे में, मजा ही आ जाएगा आपको। और दोनों साइड्स का आपको पूरा पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है, और जिस तरीके से स्टोरी को वीव किया गया है, और एंड में जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे आपको चीजें रिवील होती रहती हैं, एंड दैट्स द रीजन व्हाई यू आर हुक्ड टिल द एंड। भाई जब तक फाइनल एपिसोड एयर नहीं होता तब तक आपके दिमाग में बस यही चलता रहता है, भाई क्या होगा एंड में, क्या होगा। मतलब पूरे एनिमे में ऐसा कोई मोमेंट नहीं है जहां पे आपको यार एनिमे अब थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है। तो ये एनिमे पर्टिकुलरली मुझे देख के काफी ज्यादा मजा आया। टोटल इसके 3 सीजन है विद ऑलमोस्ट 90 एपिसोड्स। सो थोड़ा लंबा एनिमे जरूर है, बट एवरी एपिसोड इज वर्थ इट। एंड ये एनिमे तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा, चाहे आपको एनिमे देखना है कि नहीं देखना है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टोरी टेलिंग। अगर आपको सिनेमा या सिनेमैटिक चीजों से प्यार है तो इस एनिमे को जरूर देखो। टॉकिंग अबाउट माय फेवरेट कैरेक्टर, दैट इज डेफिनेटली कैप्टन लीवाई। मतलब भाई क्या कैरेक्टर है भाई वो। अगर पीकी ब्लाइंडर्स का जो मेन कैरेक्टर है थॉमस शेल्बी, वो एनिमे में एक कैरेक्टर होता ना, तो मैं उसको कैप्टन लीवाई वाला कैरेक्टर देता, क्योंकि भाई जो स्वैग और स्टाइल है उस बंदे का, ज्यादा बोलता नहीं है, लेकिन भाई अपनी आंखों से, अपनी फाइट से और अपने एक्शन से इतना कुछ बोल जाता है ना, मजा आ जाता है। और जितने भी फाइट सीक्वेंसेस उसमें जो उम्दा एनिमेशन है भाई, मजा ही आ गया। अगेन मैं कह रहा हूँ, ग्रेट स्टोरी टेलिंग पीस आई हैव एवर सीन। आई होप इंडिया में भाई हमें ऐसी स्टोरी टेलिंग कभी ना कभी देखने को मिले, बट खैर जब तक देखने को मिलेगी तब तक हम यहाँ होंगे ही नहीं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है हजारों साल लग जाएंगे यहाँ तक, इस लेवल तक पहुंचने के लिए। तो हो सकता है कुछ लोगों को लगेगी कि भाई तुम इंडिया के अगेंस्ट ही बोलते रहते हो यार, कुछ लोगों को हो सकता है ये बात चुभ जाए, बट नहीं भाई, मुझे अपने देश से प्यार है। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे देश में भी बॉलीवुड में जो कचरा बनता है उसके अलावा कुछ अच्छा सिनेमा, कुछ अच्छी स्टोरी एनिमे की फॉर्म में, किसी भी आर्ट फॉर्म में कुछ ना कुछ तो आए, जो कि बहुत रेयरली आता है। और जब भी आएगा तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू टॉक अबाउट इट। बट हैविंग सेड दैट, इट इज व्हाट इट इज। ये टोटल मैंने 3 एनिमे देखे। रैंकिंग की बात करूँ तो आपको पता ही लग गया होगा कि भाई फर्स्ट पे तो अटैक ऑन टाइटन आएगा, सेकंड पे डेथ नोट आएगा, थर्ड पे काउबॉय बीबॉप आएगा। आप लोग भी रेकमेंड कर सकते हो कि नेक्स्ट एनिमे मुझे कौन सा देखना चाहिए, तो जरूर मैं देखूंगा अगर मुझे जब भी टाइम मिलेगा। एंड आपका फेवरेट एनिमे कौन सा है जरूर मुझे बताओ। अगर इन तीनों में से कोई है तो जरूर बताओ कमेंट सेक्शन में, और अगर कोई और भी है तो वो भी बताओ कमेंट सेक्शन में। विद दैट आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप एंजॉयिंग योर लाइफ।